हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद अनुराग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई, प्रिपरेशन कैसे चल रही है ना। सर्दी का माहौल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सब लोग अपना सर्दी का ध्यान रखें और पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना होने पाए, मतलब कपड़े अपने सही से गर्म वाले पहनते रहें। तो आज हम लेक्चर नंबर 14 करने वाले हैं। परसेंटेज का जो चैप्टर वो कंप्लीट 3 से 4 लेक्चर और होंगे, उसके बाद कंप्लीट ही हो जाएगा समथिंग। कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो पढ़ाया, कल जो कुछ सवाल बचे थे वो करिए थे, और उसके बाद नेक्स्ट सक्सेसिव परसेंटेज सक्सेसिव जो वाला मेथड है, ठीक है, उसको हमने समझा था अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से। बहुत सारे एग्जाम्पल लेके मैंने बहुत सारे तरीक़ों से, ठीक है, आपको समझाया था कि किस तरह से सक्सेसिव निकालते हैं, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, सक्सेसिव चेंज, नेट चेंज, ये सब सारी चीज़ें हमने बेहतर तरीके से बताई थी आपको। फॉर्मूले से बताई थी, बेसिक्स से भी बताई थी, है ना, रेशियो मेथड्स भी बताई थी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इससे भी बताई थी, है ना। 4-5 तरीके बताए थे आपको करने के लिए, और कौन सा अप्रोच किस टाइम बेहतरीन होगा, ये किस टाइम उसको अप्लाई करना होगा, ये भी बताया था ना। कोई भी जो फार्मूला या रूल्स होते हैं वो कभी कोई बेकार नहीं होता है, ठीक है, लेकिन किस रूल को या किस कॉन्सेप्ट को किस जगह लगाना है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वो भी हम कल समझे थे, ठीक है, कि कौन सा रेशियो कब लगाना है, फार्मूला कब लगाना है, सारी चीज़ें समझे थे, ठीक है। तो आज हम डायरेक्ट सवाल करेंगे। जिन्होंने पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि पिछले वाला वीडियो, जस्ट पिछला 13 नंबर वाला लेक्चर है, उसको देखें पूरा डिटेल से, शांति से समझें। देन लेक्चर नंबर 14 में है तो आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। चलिए बात ना करते हुए ज़्यादा चलते बढ़ते हैं, अगले सीधे सवालों पर चलते हैं, ठीक है। थोड़ा एग्जांपल लेके और समझा देंगे। समझाई जो कहते हैं क्या, जो नहीं देखा वो जाके पिछला वीडियो देख ले उससे, और ठीक है आपसे थोड़ा सा, चलिए बाद में बात करते हैं, लास्ट में बात करेंगे। सीधे सवालों पर हमला बोलते हैं ना। सब लोग तैयार हैं शेर, सारे भाई तैयार हैं हमारे, करेंगे भाई, उड़ उड़ के करेंगे, है ना। अब तो कम से तो पता है सबको, बहुत तेज़ करेंगे स्पीड में, ठीक है। क्यों भाई, करेंगे ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 72 नंबर से। अब ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि, उसके बाद फिर 15% की, 15% की क्या करता है, फिर भी वृद्धि कर देता है ना। 2 वृद्धि होती है लगातार, सक्सेसिव, है ना, बोला भी है लगातार वृद्धि हो रही है ना। पहले किसी संख्या को हमने 5% बढ़ाया, फिर उसके बाद 15% बढ़ा दिया, तो पूरा कुल मिलाकर कितना नेट कितना बढ़ जाएगा, कितने परसेंट बढ़ेगा वो आपको निकालना है। देखिए डेटा कितना ईजी है, डेटा देखो 15 है, 20, 15 है, 5 है, कितना डेटा ईजी है, बहुत डेटा ईजी है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सीधा वो फार्मूला का यूज कर लेंगे। फार्मूला मैंने क्या बताया था, एक बार लिखे दे रहा हूँ। जेड का मतलब क्या है, नेट है, जो आंसर आएगा ना, जेड परसेंट लिखूँगा मैं यहाँ पे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये था अपना, है ना। लास्ट में जो आता है परसेंटेज में परसेंटेज आता है ना, ये था। एक्स वाली होती है पहली परसेंटेज, दूसरी वाली हो वाई वाली परसेंटेज ना। कुछ भी आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पहली वाई है पहले हम एक्स लिखें बाद में वाई लिखें, ऐसा कुछ नहीं है तो गोटा जोड़ना घटा नहीं। 3 + 5 करोगे तो भी 8 हो जाएगा, 8 + 3 करोगे तो भी 8 हो जाएगा। गोड़ा यहाँ नीचे गोड़ा कराना है, 3 × 5 कराओगे तो भी 15 आएगा, 5 × 3 कराओगे तो भी 15 आएगा ना। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं कि पहली संख्या कौन से लेना है, कोई भी ले सकता है ना, जो भी समझ में आए, ठीक है। ये फॉर्मूला है। आप रख दीजिए एक्स की वैल्यू 5 है, 5 रखेंगे, वाई की वैल्यू 15 15 रखेंगे, प्लस एक्स की वैल्यू 5 × 15, नीचे 100 लगा देंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेशन 15 और 5 20 हो जाएगा, 20 अब कट कर लेंगे, 5 से कट कर देंगे, 20 बार कट हो जाएगा ना, 15 है ना, 5 से कट कर दिया, फिर 5 कट कर देंगे, 5 4 बार कट जाएगा, 5 से 3 बार कट जाएगा, है ना। 4 का भाग 3 में देंगे, कितने बार जाएगा, लगभग 0.7 है ना, 0.7 बार, 0.7 हो जाएगा। 2 बचेगा, 5 × 20 75, है ना, यानी 75 नहीं बोलेंगे, 0.75 है ना, 75 है, जोड़ देंगे 20 में तो 20.75% ये क्या है अपना नेट इफेक्टिव आ गया। कुल मिलाकर वृद्धि कितनी हुई, कितना 20.575%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ना। जो जहाँ देखना है, जहाँ डेटा ईजी है
वहाँ पे फर्जी उलझना नहीं। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, रेशियो से भी कर सकते थे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उससे मैंने बताया था, उससे भी कर सकते हैं ना, कई तरीके होते हैं। तो जहाँ देखना है ईजी है तो फॉर्मूले से चिपका देना है, ठीक है। चलिए धावा बोल देना थी, ठीक है, सीधा सीधा। जहाँ पे फ्रैक्शन की आएगी बारी तो मैं बताऊँगा, रेशियो मेथड कहाँ यूज होगा वो भी बताएंगे, ठीक है। कह रहा एक AC की कीमत है 16% बढ़ा दी जाती है ना, बाद में बिक्री में कमी के कारण क्या 22% की कमी कर दी जाती है। कोई ना कम कोई AC है, मान लो पहले बढ़ा दिया गया रेट, फिर उसमें देखा कि थोड़ा दिक्कत है तो ना 22% उसका वैल्यू घटा दी। लास्ट में कह रहा है शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना आएगा, परिवर्तन कितना आएगा, पहले हमने 16 बढ़ाया फिर हमने 22 घटाया, तो टोटल कितना परिवर्तन हुआ वो आपको निकालना। देखो कितना डेटा ईजी है, जोड़ लेंगे, फॉर्मूलेस करेंगे। बढ़ाया प्लस करूँगा मैं, 22 कम किया तो मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा। फॉर्मूला लिख दूँ है ना, फॉर्मूला लिखे दे रहा हूँ, x + y + x y बटे 100। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, फटाफट किया करिए। x की वैल्यू रख दूँगा 16, माइनस y की वैल्यू 22 है, माइनस से देखो पहले बढ़ाया घटाया था तो मैंने घटाई वाली वैल्यू माइनस में लेंगे और पढ़ाई वाली प्लस में लेंगे, ठीक है। यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि देखो एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की, दोनों गुणा कराएंगे तो माइनस में आता है ना, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे 22 और क्या है 16 है, नीचे क्या लग 100 लिख देंगे, ठीक। 16 में से 22 घटा, देखो 22 प्लस का है 22 माइनस का है, कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। बोलो ये माइनस का वैल्यू आएगी, कट करिए इसको और ऐसा करिए गुणा करा लीजिए ना, 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32, 32 3 35, इतना हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई 100 से भाग दे देंगे तो 3.5 आ जाएगा, 3.52 आ जाएगा, माइनस का भी आ जाएगा 3.52, कितना हो गया, जोड़ देंगे 9.52%। कितना चेंज आएगी, कमी हुई, माइनस है ना, कमी हुई मतलब क्या हुआ, कमी हुई है, वृद्धि। देखो वृद्धि वाला ऑप्शन काट देंगे, बढ़ा तो है नहीं, बढ़ेगा तो है ही नहीं, माइनस की वैल्यू है, कितना हुआ 9.52, ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह से करना आपको। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 करेंगे। कैसे कितना मज़ा आ रहा है ना, कितने तरीके से, देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल आएगा फिर से आपके पास। किसी चमड़े की पैसे की कीमत है, एक चमड़ा है उसके पैसे की कीमत पहले 15% बढ़ाई जाती है फिर 15% कमी की जाती है। देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ना, अगर किसी संख्या को देखो सेम परसेंटेज है उसको एक बार बढ़ाया जा रहा है, एक बार क्या किया जाता है, घटाया जाता है सेम। तो डायरेक्ट फार्मूला क्या मैंने बताया था, x² बटे उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा उसकी वैल्यू कमी घटेगी, हमेशा वैल्यू उसकी माइनस में आएगी। अगर जित सेम परसेंटेज है, एक बार घटा रहा है एक बार बढ़ा रहा है तो क्या होगा, हमेशा माइनस में वैल्यू आएगी, माइनस मतलब हमेशा वैल्यू घट के आएगी, ठीक है, डिक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं होगी, कमी होगी। एक्स वैल्यू क्या है 15, ये दोनों को 15 है तो 15 के स्क्वायर कर देंगे, 15 के स्क्वायर, नीचे क्या है 100, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, नीचे 100 है, 100 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 2.5, कितना है 2.5, माइनस में आ जाएगा कमी, यानी 2.25 की कमी हो गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, बी है ना। इस तरह से बेहतरीन तरीका है, फॉर्मूला यही था अपना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 75 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा अच्छा है ना, इसको करेंगे। ये बोला सवाल में एक वस्तु की कीमत है R% बढ़ाता है, पहले वृद्धि करता है, बाद में नई कीमत में R% की कमी कर देता है, एक बार R बढ़ाता है एक बार R घटा देता है ना, सेम परसेंटेज है। अब वस्तु की कीमत क्या है 1 रुपये है, घटाने या बढ़ाने के बाद, घटा दिया बढ़ा दिया उसके बाद कितना है 1 रुपये है, ठीक है। ये सवाल बोला है, करेंगे सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है। देखिए एक वस्तु R% बढ़ाया गया फिर R% घटाया गया है ना, जब सेम वस्तु घटाया जाता बढ़ाया जाता है तो फाइनल चेंज कितना आएगा, हमेशा वैल्यू माइनस में आती है, घट के आती है, डिक्रीज कितना आएगा, ये आ जाएगा परसेंट, ये तो चेंज होगा है ना, नहीं होगा, डायरेक्ट फार्मूला नहीं था, नेट चेंज ही आ जाएगा। अब पूछा मूल वस्तु, जब कह रहा है कि तब वस्तु की मूल कीमत क्या थी, मैंने मूल कीमत को मान लिया P, मतलब मूल कीमत पहले क्या थी P थी, घटाने और जोड़ने के बाद बच्ची कितनी है, वस्तु की 1 हो गई है, बोला नहीं कि 8% बढ़ाया जाता है, बाद में 8% को कमी की जाती है, कमी आई थी तब, अब उसकी मूलत क्या है वर्तमान में प्रेजेंट, घटाने के बाद कितनी 1 है। तो देखो अगर मूल कीमत P रही होगी, मूल कीमत P है ना, अब P में कितना घटा रहा है, मैं घटा कितना रहा है, इतना वो वस्तु घट रही है ना,
घटा रहे हैं, देखो फ्रैक्शन, देखिएगा समझिएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, कोई वस्तु घटाते हैं, जैसे कोई वस्तु बढ़ाई जाती है, मान लो मैंने आपके पास 20% वस्तु घटा दी है ना, 20%, तो क्या करेंगे 100 में आप क्या करते हैं 20% घटाते हैं, यही तो है, आपको 80 बची। ये तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है ना, 100% माइनस 20% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 80%। 100% की वैल्यू मैंने कल समझाई थी, 100% की वैल्यू क्या, परसेंट मैंने हटा दिया, परसेंट तो नीचे 100 लगा दिया, कट कर दूंगा मैं तो एक आ जाएगा 1 पॉइंट, ये इसको कि 1.1/5 लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा 4:5, नहीं 4/5, ये है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मतलब कि कोई वस्तु को कर घटाते हैं तो ये तो 100 में घटा दीजिए तो 1 में घटाइए, है ना, सीधी सी बात है। अब दिमाग लगाइएगा, पहले वस्तु की कीमत पी थी पहले, है ना, पी में क्या हुआ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ले रहा हूँ मैं, पी में कितना, इतने वस्तु घट गई, आर 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 घट जाएगी, आर घट गई, है ना, घटा रहा हूँ घटा, देखो पहले माइनस था और घटा रहा हूँ तो कितनी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बोलो, नहीं घटा रहा हूँ सॉरी, माइनस की होगी ना, माइनस हो जाएगी, घटा रहा हूँ ना, इतनी वस्तु घटी, उसको मैंने घटा दिया। अब जो करा घटाने के बाद, पहले वस्तु पी थी, पी में मैंने इतना चेंज कर दिया, घटाने के बाद आर, एक बार आर बढ़ी एक बार घटी, तो दोनों टोटल कितनी घटी, इतनी घट गई है ना, इतनी घटने के बाद सवाल कह रहा है इतनी घटने के बाद वैल्यू कितनी है, 1 है, ये सवाल बोला, बेहतरीन सवाल है, थोड़ा सा अच्छा है, अच्छे है ना, बस परसेंट है, सॉरी यहाँ परसेंट मैंने लगाया, यहाँ परसेंटेज है। अब देखिएगा 1 प्लस, मैं परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 100 और जोड़ लूँगा ना, तो कितना 100 तो पहले परसेंट हटाऊंगा तो 00 और आ जाएगा, बोलो हाँ कितना। अब इनका मैं एल्शियम ले लूँगा, इनका एल्शियम ले लूँगा, कितना आ जाएगा P/1 10,000 प्लस R स्क्वायर बटे 10,000, क्या आ जाएगा बराबर 1 आ जाएगा। बस क्या वैल्यू निकाली, पी की वैल्यू निकालनी है, मूल वैल्यू निकालना है, पी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा नीचे, बोलो नहीं आएगा, कितना आ जाएगा, डायरेक्ट सीधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 बटे 100 प्लस, नहीं तो सॉरी माइनस था इधर, है ना, माइनस था, कहाँ गया, माइनस था, माइनस है ना, 10,000 बटे कितना हो जाएगा 10,000 माइनस R स्क्वायर बराबर P, यानी P की वैल्यू कितनी आ गई अब 10,000 बटे 100 माइनस R स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अच्छा लग मेरे थोड़ी सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, 76 क्या बोल रहा है, देखिएगा समझिएगा, 76 बोल रहा है एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई, फिर 25% की वृद्धि हुई, तो कह रहा है शुद्ध नेट चेंज कितना आया हुआ, नेट परसेंटेज चेंज कितना आया है, ये डिक्रीज हुआ है इंक्रीज हुआ है आपको बताना है बस, है ना। 30% पहले बढ़ाया, फिर 25% क्या हुआ कम किया, फिर 25% बढ़ा दिया, बोलो तो नेट चेंज कितना होगा। इसे कई तरीके से कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट ऐसा करिए, या तो डायरेक्ट उससे कर लीजिए, फॉर्मूले से कर सकते हैं, है ना। ऐसा में नहीं, देखो 3 वाला फॉर्मूला आपके पास अगर है आता है तो बेहतरीन है, नहीं आता तो 2 कर सकते हैं, पहले इनका कर लीजिए, इनके बाद जो निकल आएगा फिर इनका का ले लीजिएगा, है ना, तो आसान है। मैं इसको करूँगा रेशियो से, है ना, रेशियो ईजी पड़ जाएगा, क्यों, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, माइनस लगूंगा मैं, माइनस लूँगा क्योंकि ये कम हो रहा है, 25% की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अब देखिए 10 से वैल्यू क्या हो गई, 10 से 3 बढ़ गई, कितनी हो गई 13, ये वैल्यू इनिशियल वाली है, इनिशियल को मैं लिखूँगा I, F को लिखूँगा फाइनल, है ना, फाइनल वैल्यू, रेशियो ले रहा हूँ मैं। फिर क्या हुआ 4 से वैल्यू 1 घट गई, पहले 4 थी अब वैल्यू क्या हुई 1 घट गई, कितनी बची 3, पहले वैल्यू 4 थी, वैल्यू से क्या हुआ 4 से 1 और बढ़ गई, कितना हो गया 5 हो जाएगा। जो कट रहा है तो काट लीजिए, 5 से देखो कट रहा है ना, 5 कम 5, 5 दूनी 10 कट जाएगा, गुणा करा लीजिए, 8 दूनी 16, कितना आ गया 16, रेशियो कितना बचेगा बोलो, 13 3 39, 16 रेशियो कितना आ गया 16 रेशियो 39 आ गया, 39 कितना बोलो, कितना बढ़ा कि घटा, 16 से 39 हो गया, बढ़ा कितना बढ़ा 3 बढ़ा देंगे, 3 23 बढ़ा किसमें 16 में, नीचे 16 से 23 बढ़ गया, इसको परसेंट में लिखना है, परसेंट में कर लेंगे, करिए 4 से कट करेंगे, 4 चौको 16, 25 हो जाएगा, गलत तो नहीं हो जाएगा बोलो, 25 से तो ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, ऑप्शन तो देख नहीं रहे, मिस्टेक नहीं हुई कहीं,
चार, ओ इधर इधर देखो, 4 चौको 16, 16 दूनी 32 होगा ना यहाँ पे। सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी दोस्तों, थोड़ा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, 16 दूनी 32 होगा ना, 4 चौको 16 हो जाएगा इसमें। 16, 16 दूनी 32, 32/39 आएगा। 32/39 कितना बढ़ा बोलो, कितना बढ़ा? 7 बढ़ा। किस पे बढ़ा? 32 से बढ़ा। 100% लगा देंगे, 100 लगाएंगे। बस इसको इसको कम कर लीजिए। देखिए दिमाग लगाइएगा, इस तरह नहीं का भाग देने लगे दिमाग पर। मैंने फ्रैक्शन बताई थी ना शुरुआत में, जब परसेंटेज मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत सारी फ्रैक्शन आपको तोड़ तोड़ बताई थी। 1/16% की वैल्यू क्या होती है? 1/16 की, 1/16 की वैल्यू कितनी होती है? 6.25, है ना। अगर मैं 1/16 को 7/2 कर दूँ, इसको भी 7/2 कर दूँ, बोलो तो कितनी, ये कितना हो जाएगा? 7 7 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 32, 16 32, यही तो निकालनी है। देखो यही निकालनी है, बस कट कर दीजिए। 7×6 42 कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 42 से ज़्यादा पहुँच जाएगा, आधा कर। देखो देखो, इसको कट कर रहा हूँ मैं से, 3 आ जाएगा, 1 2 5, इतना बचेगा। 7 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, कितना आ जाएगा? 7×3 = 21, और लगभग लगभग कितना पहुँच जाएगा? 22 कर रहा हूँ। 7×5 = 35, 3 बचेगा। 7×2 = 14, 14×3 कितना? 14×3 हो जाएगा 17, 17 के लिए 7×7 7 × 8, और कैरी क्वेश्चन में 7×3 = 21, यानी 21 कितना है? 21.875%, या लगभग 22%, लगभग 22%। 21% नहीं लगाएंगे क्योंकि ज़्यादा है ना, लगभग 22% इंक्रीज हुआ ना। इंक्रीज, डिक्रीज तो हुआ नहीं। देखो डिक्रीज तो कट ही जाएगा, डिक्रीज मतलब कम हुआ। कम तुम्हारा हुआ नहीं तो बढ़ा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 20%, 22% इट्स इंक्रीज नेट परसेंटेज चेंज। आगे बढ़ेंगे, 77 नंबर क्वेश्चन है। 77 नंबर क्या कह रहा है, करेंगे। सवाल बोला है, एक संख्या में पहले 16% की क्या हुई? पहले 16%, फिर 14% की बढ़ा दिया गया। पहले 14 बढ़ाया, फिर 16 बढ़ाया, है ना। इतना बढ़ा दिया गया। आगे बढ़िए, आगे सवाल क्या कह रहा है? प्राप्त संख्या को, जो प्राप्त हुआ है दोनों बढ़ाने के बाद जो प्राप्त हुआ उसको 30% घटा दिया गया, घटा दिया गया। तो मूल संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई? देखिए ऑप्शन देखिए, ये तो डिक्रीज नहीं, अब कुछ तो घटेगा ही, तो ये तो ऑप्शन कट ही जाएगा। देखो है ना, कुछ ना डिक्रीज इंक्रीज, कुछ ना कुछ तो होगा ही। करिए, ये तो आप फॉर्मूलेस कर लीजिए डायरेक्ट। देखो मैं फॉर्मूलेस कर रहा हूँ, पहले इनको बढ़ा लेता हूँ दोनों को। देखो 16, देखो माइंड में बहुत तेज कर सकता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन आपको तो माइंड में करना है। 16 4 कितना हो जाएगा? 16×24, 16×14 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 में 16×24 करेंगे, नीचे 100 लगाएंगे तो 30 ही हो जाएगा। और देखो ऐसे गुणा कराऊंगा डायरेक्ट, देखना देखिएगा। 16×24 करूँगा, 16 का 160 हो जाएगा। मैं 16 ऐसे ऐसे तोड़ सकता हूँ, देखना दिमाग लगाइएगा। 10 + 4 × 16 कर दूंगा मैं। 16 10 में कराऊंगा तो 160 हो जाएगा। 16×4 = 64, है ना। 16×4 = 64 है ना। 16×4 और जोड़ दूँ, कितना हो जाएगा? 4 2 8 2 200 कितना? 224 हो जाएगा। कितना ईजी है, देखो प्लस 224 हो गया। नीचे 100 मल्टीप्लाई करा, 100 से डिवाइड कराना तो कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। मतलब कितना बढ़ गया? 32 64, नहीं सॉरी 30 आया था यहाँ पे, सॉरी 30 आया था ना। 30 आएगा ना, 30 आएगा। 30 2 32, 32% कितना हो जाएगा? 32%, 32.24। ये क्या हुआ? इंक्रीज हो गया इन दोनों को बढ़ाने पर। आप क्या कर रहा है? 30% फिर से घटा देना है। इतना करने के बाद हम 30% घटा देना है, फिर से करेंगे। देखो इतनी छोटी वैल्यू, इसको इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। ऑप्शन बड़े बड़े हैं, आगे आगे ऑप्शन थोड़ी दूर दूर है ना। 32 लीजिए सीधा, 32% प्लस 30 को 30 घटाना तो माइनस हो जाएगा, तो घटाना सॉरी घटाना 30 × 32/100 हो जाएगा। इससे घटाएंगे तो 2 बचेगा, है ना। माइनस 0 0 ख़त्म कर देंगे, है ना। कितना हो जाएगा? 96, 32 ना, 32 96 हो जाएगा ना, 96 हो जाएगा। 96 में 10 का भाग दूंगा तो 9.6 कितना आएगा? माइनस में कितना आएगा? 9.6 आ जाएगा। देखो माइनस करना है, 9 है, 2 में घटा देंगे 7.6, 7.6 क्या हुआ? ही क्या हुआ? इंक्रीज की डिक्रीज? माइनस का 9 है ना, तो क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, है ना। 7.6, 7.6 डिक्रीज हुआ, तो लगभग कितना? और लगभग 7% है ना। 7, इस 8 ऑप्शन होता तो लगा सकते थे ना। क्या? 7 डिक्रीज हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे,
है ना, लगभग 7 ही आएगा, क्योंकि मैंने इसको कम कर दिया था, इसलिए है थोड़ा सा आगे पीछे ऑप्शन दूर दूर से, इसलिए मैंने इसको कम कर लिया था, ऑटोमेटिक हटा दिया था, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाए ना, कैलकुलेशन का ही तो खेल है सक्सेसिव चेंज में। याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन है ये कॉन्सेप्ट, आगे ये बहुत यूज़ होने वाला है। रेशियो ये वाला मेथड है, रेशियो मेथड है, बहुत यूज होंगे आगे, जो वो ना आएगा ना SI वगैरह चैप्टर में, ये बहुत यूज होगा सक्सेसिव का, है ना, उसमें भी बढ़ेंगे। सवाल कह रहा अगला 78 कह रहा एक संख्या को पहले 30%, देखो ऐसा भी नहीं है मैं सोचा हूँ तो देखो 2-3 सवाल करवा दिए, छोड़ सकता हूँ, है ना, छोड़ दूँगा आगे बढ़ जाऊँगा, नहीं है, लेकिन मैं इसलिए हम इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस, यहीं पे प्रैक्टिस हो जाए, आगे घर पे या कुछ कहीं करने की कोई ज़रूरत ना पड़े, ना। एक कॉन्सेप्ट किया, 2 सवाल करा के देखो, एक सीरीज ये भी चलाने वाला हूँ, जो ये तो हमारा पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना, A to Z शुरुआत, फाउंडेशन बैच एक तरीके से है कि 0 से लगाकर लास्ट तक ले जा रहे हैं, हीरो तक आपको, है ना। ये है, कोई भी चीज़ छूटी नहीं, छोड़ नहीं रहे हैं ना, कोई भी इजी कॉन्सेप्ट हो, टफ कॉन्सेप्ट हो, A to Z आपको किया जा रहा है ना, जितने सवाल, बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई जा रही है, ये तो पूरा बैच हो गया। कुछ समय बाद मैं एक ऐसा सेशन लाने वाला हूँ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड मतलब ये है, अब पूरा देखो, पूरा चैप्टर परसेंटेज है, लगभग 14-15 दिन से चल रहा है ये चैप्टर, 14 नंबर का लेक्चर है आज। अब पूरा परसेंटेज तो सवाल पूछेगा नहीं, पूछेगा सवाल 1 ही 2, है ना, वो 1 ही 2 सवाल पूछेगा। अब वो एक जो कॉन्सेप्ट है 1-2, वो कौन से कॉन्सेप्ट है ना, वो ऐसा थोड़ी ना कि पूरे चैप्टर से कुछ सारे सवाल पूछ लेगा परसेंटेज से, बाकी सवाल पूछेगा नहीं। परसेंटेज से 1-2 कॉन्सेप्ट ही उठाता है, जो कॉन्सेप्ट 4-5-6, लगभग सारे कॉन्सेप्ट नहीं उठाता है, लगभग 4-5 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो जहाँ से सवाल बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो एक हम ऐसी सीरीज स्टार्ट करेंगे कि लगभग लेक्चर 15-20 मिनट के आसपास रहा करेगा, शॉर्ट लेक्चर है, शॉर्ट है, बिल्कुल शॉर्ट है। उसमें हम स्टार्ट करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उससे कॉन्सेप्ट लाएंगे, कॉन्सेप्ट लाया 2 क्वेश्चन करवाए, अगला कॉन्सेप्ट आया 2 क्वेश्चन करवाए, अगला कॉन्सेप्ट आया 2 अगला कॉन्सेप्ट करा के 2 सवाल कराएंगे, बस ऐसे ही शॉर्ट में चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अब वो एक्सपेक्टेड चैप्टर रहेगा, मतलब जो कॉन्सेप्ट रहेंगे वो वैसे कॉन्सेप्ट रहेंगे जहाँ से सवाल पूछने का चांस एग्जामिनर का ज़्यादा है, जहाँ से ज़्यादा सवाल पूछता है, वो हमें पता कहाँ से पूछता है, तो वो स्टार्ट करेंगे ताकि आपको वो भी आप पहले ऐसा नहीं कि ये छोड़ कर आप उसमें लग जाइएगा, है ना, पूछ भी सकता है, नहीं पूछ सकता है ना, हमारे हिसाब से तो हम ये करेंगे ना कि जो जहाँ से सवाल बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं तो वो कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएँ, 2 सवाल कराए जाएँ, आगे बढ़ा जाए, ऐसे में जल्दी से आपका वो चीज़ शॉर्ट में रिपीट होंगी या रिवीजन हो जाएगा, जिससे पूछने का चांस ज़्यादा है ना। और प्रैक्टिस के लिए हम टेलीग्राम ऐप के चैनल में सवाल डलवा देंगे, है ना, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे में देखो, एक सवाल कॉन्सेप्ट कराते हैं, 15-15 सवाल 10-10 सवाल करवा रहे हैं ना, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाएंगे, टाइम लगता है इसमें, लेकिन वो शॉर्ट ऐसा लेक्चर रहेगा, लगभग 1 ही 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ईजी तरीके से करेंगे, और ऐसे कॉन्सेप्ट चुनेंगे जहाँ से सवाल पूछने के चांस ज़्यादा रहेंगे, तो आपको आसानी होगी समझने में, ठीक है। ऐसे सभी चैप्टर जल्दी हम कंप्लीट कर लेंगे, है ना। वो शॉर्ट, जब जैसे आपका एग्जाम पास आता है ना, तो हम इस पूरा लेक्चर तो देखने का समय नहीं होगा आपके पास, तो वो भी अगर शॉर्ट लेक्चर देख के चले जाएंगे तो उससे आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि हम वो चुनिंदा क्वेश्चन और चुनिंदा कॉन्सेप्ट चुन के लाएंगे, जिससे आपको सवाल फंसने की ये बहुत चांस रहेंगे ना, ठीक है। इसलिए वो कुछ टाइम बाद स्टार्ट करने वाला, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, 15-20 मिनट लेक्चर रहा करेगा, जिससे आप किसी को टाइम ना, आप रिवीजन कर सकते हैं, कहीं भी जाते जाते रिवीजन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 78 क्या करा है, पहले एक संख्या को 30% की कमी की जाती है, फिर 27% बढ़ा दिया जाता है, फिर पुनः 20% बढ़ा दिया जाता है ना। 30% कमी, फिर 27% की क्या हुआ, वृद्धि हुई, फिर 20% की वृद्धि हुई, है ना। देखो ये इजी, अगर इसका वो बनाएंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे, फ्रैक्शन तो छोड़िए, रेशियो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत लेंदी पहुंच जाएगा बहुत। अब देखो 27/100 करेंगे, 27 100 से वैल्यू कितनी, 127 बढ़ गई तो 127 हो जाएगी। अब इनका मल्टीप्लाई कराना बहुत टफ हो जाएगा ना, इसको क्या करना, इसको डायरेक्ट फार्मूला से निपटाते हैं। देखिए कैसे, ऐसा नहीं, देखिए जैसे हम इसको ये डेटा ईजी दिख रहा है हमको, है ना, तो पहले दोनों को कर लेंगे, सीधे समझ रहे हैं ना। देखो -30 कम हो रहा है, फिर 20 बढ़ा दिया, फिर -30 गुणे 20 करेंगे, नीचे 100 कर लेंगे, इसको ख़त्म, ऐसे है ना। यहाँ कितना हो जाएगा, -10 बचेगा, यहाँ 3 दूनी 6, -6 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -16%। देखो -16% आया, अब इसको ले लीजिए, ठीक है,
इस तरह से करना होता है, ऐसा नहीं कि बच पड़े बस, है ना। ठीक है, ऐसा नहीं करना। 16% माइनस का 27% प्लस का 27% माइनस 27 गुणे 16/100। देखो प्लस की वैल्यू ज़्यादा है, 27 में 16 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 11 प्लस का बचेगा माइनस। इसको करिए, देखिए ना कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम लगेगा, देखिए ना कैसे कैलकुलेशन देखिएगा। 30 माइनस 3 कर दूँ मैं, 27 हो जाएगा, गुणे 16 कर दिया। इसमें गुणा करूँगा 16 16 3 48, 480 माइनस 16 3 48, 48 घटा देंगे 80 में 2 और 7 3 4, 432 हो जाएगा। तो 432 में 100 का डिवाइड कराऊंगा, तो 100 का डिवाइड कराऊंगा तो कितना 4.3 आएगा लगभग। 4.3 ले लूँगा या 4.4 ले लेता हूँ, हटाओ छोड़ो, है ना। 4.4 ले लिया मैंने, है ना। अब 11 में 4.4 घटा दीजिए, 6 पॉइंट कुछ आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, 6 पॉइंट कुछ लगभग 7 के आसपास, है ना। 6 पॉइंट कुछ आएगा ना, 6.4 आ जाएगा लगभग, 6.4 आ जाएगा। ऑप्शन लगभग 6 के आसपास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कितना ईजी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इस तरह सॉल्व करना है, ऐसे नहीं कि कोई इस गुड़ाई में कराता रहेगा, फंसा रहेगा ना। ऐसा नहीं करा सकते हैं, डायरेक्ट करा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा रहेगा थोड़ा सा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके 79 क्वेश्चन करेंगे। 79 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे बढ़ेगा। किसी संख्या में पहले 40% बढ़ाया जाता है, 40% बढ़ा दिया गया, फिर 25% की क्या हुआ, 25% की कमी कर दी गई, 25% कम कर दिया गया, आगे 15% वृद्धि कर दी गई, है ना। 15% इंक्रीज कर दिया गया, तुम्हारा वृद्धि की गई, बाद में 20% की और कमी कर दी गई। लो एक और आ गया 20%, ठीक है, डरना नहीं है। देखो डेटा इजी दिख रहा है यहाँ से, इजी है तो हम क्या कर, रेशियो में सेट का यूज़ कर सकते हैं। रेशियो का 40 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/5, बढ़ा रहा प्लस लगा दूंगा मैं, 25 की 1/4 माइनस है, 15 की 15 की 3/20, है ना। 3/20 प्लस कर दिया, बढ़ा रहा है, और 1/5 माइनस है। रेशियो मेथड देखना कैसे यूज करूँगा मैं। कोई वैल्यू 5 थी, 5 से देखो ऐसा नहीं, यहाँ लिखूँगा इनिशियल आई लिख रहा हूँ मैं, इनिशियल मतलब आई और फाइनल मतलब एफ, दोनों का रेशियो ले रहा हूँ, है ना। कोई वैल्यू 5 थी, 5 से बढ़ के 2 बढ़ गई, कितना हो गया 7। 4 थी, 4 में 1 घट गया 3, 4 थी 1 घटा दिया तो 3 बची, ठीक है। 20 थी, 20 में 3 जुड़ गया, पहले 20 थी 3 जुड़ गया तो हो गया 23। 5 थी, 5 में 1 घट गया, कितना हो गया 4। बोलो जो कट रहा काट लीजिए, 4 से 4 देखो खत्म हो जाएगा। और कुछ कट रहा है, और तो नहीं, कुछ नहीं कट रहा, है ना। 25 गुणे 20 करेंगे, कितना आ जाएगा 25 गुणे 20, 25 दूनी 50, 500 आ जाएगा। 500 ऊपर करता हूँ इधर, ठीक है। 500 रेशियो कितना है, 500 रेशियो से करेंगे 7 3 21, 21 गुणे 23, 21 7 3 21, 21 गुणे 23, देखो 21 कर दिया, 21 गुणे 23 करना आपको, है ना। तो 20 माइनस 20 प्लस 1 कर लेता हूँ ना, गुणे 23, 23 दूनी 46, 460 प्लस 23 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा 3 8 4, 483। कितना ईजी, ऐसे मल्टीप्लाई कराया करिए ना, जब करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। 483, बोलो क्या हुआ, इंक्रीज डिक्रीज हुआ, देखो इंक्रीज वाला बढ़ ही कट ही जाएंगे ऑप्शन, इंक्रीज तो हो ही नहीं रहा। 500 से कम है ये, कितना कम है 500 से, 500 से कितना कम है। एक चीज़ और देख सकते हैं, ईजी करने के लिए, ईजी करने का तरीका है, अगर मैं देखो 500 से 5 से डिवाइड करा दूँ, यहाँ 5 से डिवाइड करा दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। क्यों करा रहा हूँ 5 से मैं, क्योंकि ये देखो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100, 100 में जो भी चेंज आएगा डायरेक्ट परसेंट में आता है, बोलो इसलिए 5 से 5 45, 9 बार चला जाएगा, 45 आ जाएगा, 3 5 6 का 30, फिर 3 5 6 का 30, कितना हो जाएगा 96.6। 100 से कितना बढ़ा, इंक्रीज हुआ, सबसे कितना कितना बोलो, कितना घटा लगभग कितना घट जाएगा 3.4 है ना। कितना देखो कितना इजी तरीके से कर पा रहे हैं ना। 100 में कितना लगभग कितना 3.4%, 3.4% क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बस
इसलिए मैंने 5 से डिवाइड किया था, ताकि हमारा जो 100 में जो चेंज आएगा डायरेक्ट, वो डायरेक्ट सीधा आएगा परसेंटेज में, है ना। अब बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 80 करेंगे सभी लोग कि वैसा ही जैसा अभी तक करते आए हैं, ठीक है। कह रहा है कॉफ़ी की कीमत में 35% की वृद्धि हो गई, फिर 20% की कमी हो गई, है ना। पहले देखो 35% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। फिर 20% क्या हो रहा है, कम हो रहा है कीमत, है ना। एक व्यक्ति है जो अपनी खपत में 4.5% की फिर कमी कर देता है ना खपत में, फिर 4.5 की कमी कर दी, तो कह रहा है उसका लास्ट में व्यय का परिवर्तन क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। तो पहले इनका कर लेते हैं, दिमाग में करिएगा, दिमाग में इतना अब तो करिए, अब सीख ही गए होंगे, दिमाग में करना। 3515 कितना हो जाएगा, 5 15 आ जाएगा, 3520, 20 गुणे 35 बटे 100, 20 पंचे 100, 5 7 35, आप 15 में 8 चले जाएंगे, 15 में 7 जाएगा, कितना 8% आ गया, 8% और 4.5% इनका कर लीजिए इनका, ठीक है। इनका करेंगे, ये क्या है कमी है ना, माइनस में आएगी कमी, ठीक है। ये कमी कर लेंगे 4.5 माइनस 4.5 मल्टीप्लाई 8/100, इतना हो जाएगा, है ना। 8 में 4.5 जाएगा तो 3.5 बचेगा, प्लस की वैल्यू बचेगी क्योंकि प्लस का 8 ज़्यादा, माइनस पॉइंट हटाएंगे, नीचे लगाएंगे 0, 5 4 नहीं 5 9 45, 5 से काट दिया 9 बार कट गया, 5 काटेंगे तो 20 बार कट जाएगा, 2 से काट लेंगे 10 आ जाएगा, 2 से काट लेंगे तो 4 आ जाएगा, नचो को 36 आ जाएगा, 36 में 10 का भाग देंगे तो पॉइंट कितना आ जाएगा 3.6, किस में आएगा, माइनस में 3.6, ये प्लस की वैल्यू 3.5 3.6, तो कितना आ जाएगा माइनस में 1.5, सॉरी 1.1, ये क्या वो डिक्रीज हुआ माइनस का, है ना। 36 बढ़ा ना, 3.6 बढ़ा तो पॉइंट, ठीक है, माइनस में वैल्यू आएगी ना। ऑप्शन नंबर डिक्रीज, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सभी लोग, यहाँ से क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप मतलब टाइप यही है, लेकिन उसका अभी तक सवाल पूछता था, अभी तक परसेंटेज परिवर्तन पूछता था ना, परसेंटेज कितना है, कितना इंक्रीज हुआ, कितना नेट चेंज आया, कितना परसेंटेज में, है ना, सक्सेसिव चेंज कितना है सक्सेसिव। अब पूछेगा डेटा में, है ना, वही उसी चीज़ को डेटा पूछ लेगा, इतना सा फर्क है। नेक्स्ट टाइप है, इसको करेंगे, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। 81 से यहाँ से एग्जैक्टली वैल्यू पूछेगा ना, एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा, अभी तक पूछ रहा था परसेंटेज में वैल्यू पूछ रहा था। अब क्या है, आगे पढ़ते हैं। करा एक मास्क निर्माण कंपनी है ना, मास्क बना रही है, जब कोरोना के टाइम पे, है ना, कोरोना के टाइम से तो बहुत लोग मास्क जाने, क्वारंटाइन शब्द है, ये तो बहुत सारी चीज़ें सीखे, ठीक है ना। एक्स संख्या में मास्क निर्माण करता था 2018 में, एक कंपनी है एक्स मतलब कोई एक्स संख्या में मास्क बनाता था। 2019 में, 18 में इतना, 2019 में अपनी निर्माण क्षमता को 30% बढ़ा दिया, है ना, और ज़्यादा बनाने लगा ना, वृद्धि हो गई। उसके बाद 2020 में 15% की और वृद्धि कर दी। 2020 में तो कोरोना आया, तो दिसंबर टाइम है ना, 15% फिर बढ़ा दिया, है ना। तो दिमाग लगाइएगा, पहले कितना 30% बढ़ाया है, फिर उसने क्या किया 15% फिर बढ़ा दिया है। फिर क्या हुआ, मशीनरी खराब होने के कारण, जब इतना ज़्यादा काम लोगे मशीनरी से, तो क्या हुआ, निर्माण कंपनी में जो कर रहा था निर्माण, 20% 40% की गिरावट आ गई, यानी कि 40% घट गया ना, कंपनी खराब हो गई, जिससे उत्पादन में 40% की कमी आ गई। तो कह रहा 2021 में कितने थे मास्क, 2021 में कितने, 1,69,400 मास्क निर्माण किए 2021 में। तो एक्स का मान बताना, शुरुआत में कितने थे, बात समझ पाएंगे नहीं। कंपनी ने स्टार्ट किया था 18 से, 2018 से बनाना स्टार्ट किया था, है ना। 2021 आ गए, कितने साल, 3 साल, कितने साल का डिफरेंस है, 3 साल का, है ना। तो लास्ट में कितना निर्माण, लास्ट में कंपनी उसने दे दिया, बोल दिया सवाल में कि 2021 में लास्ट साल में अभी प्रेजेंट टाइम में कितने मास्क हैं, 1,69,400 अभी के हैं। तो पहले शुरुआत में कितने थे ये आपको निकालना है, ठीक है। कि जस्ट रेशियो लेंगे, है ना, रेशियो मेथड से करेंगे थोड़ा सा। इसकी फ्रैक्शन क्या होगा बोलो, 3/10, ठीक है।
इसका फ्रैक्शन 3/20 प्लस है, इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 40 का 2/5 माइनस लेंगे क्योंकि घट रहा है। अब कोई संख्या है देखना जगह कम पड़ रही है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लें, है ना, कर लेंगे ये। अब क्या कह रहा है देखना, यहाँ अब कोई कंपनी कितना 2-3 तरीके बताया था आपको। ये लूँगा मैं यहाँ पे लूँगा फाइनल वैल्यू, यहाँ पे लूँगा फाइनल, ऊपर फाइनल होगी, नीचे क्या होगी इनिशियल। ठीक है, करने का तरीका देखिएगा। इनिशियल में कितना था 10 था, 10 से 3 बढ़ गया, कितना हो गया 13। बोलो आगे क्या हुआ, 20 से कितना हो गया 13, 3 बढ़ गया 23 हो गया। 20 थे 3 बढ़ गया, कितना हो गया 23। ठीक, आगे बढ़ेंगे, आगे क्या हुआ फिर कह रहा 5 से 2 घट गया, 5 थे 2 घट गया, अगले साल कितना बचा 3। ठीक है, ये फाइनल वैल्यू है और ये क्या है इनिशियल वैल्यू, शुरुआत में थी। फाइनल वैल्यू मतलब बनने के बाद है, पहले साल इतने बने, दूसरे साल इतने, तीसरे साल इतने, सक्सेसिव है। ये तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने फ्रैक्शंस किया, इनको आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो इनको फॉर्मूला से निकाल लीजिए, उसके बाद लास्ट में जो चेंज आएगा दोनों अच्छा दोनों तरीके बता देंगे। ठीक है, इससे करिए। फाइनल वैल्यू क्या है, ऊपर वाली फाइनल है, सवाल में दे दिए फाइनल वैल्यू, उसने दे दी कितनी 2021 में 69 है, 1,69,400। आपको निकालना कितनी ये वाली इनिशियल वाली निकालना है, इनिशियल निकालना है। काटिए, 23 सत्ते 161 हो जाएगा, 7 बार चला जाएगा 161, है ना, और 161 घटाइए कितना बचेगा 8 1 23 23 अट्ठे 184। देखो डायरेक्ट 78 बार कट गया सीधे सीधे ना, 78 बार कर गया, 78 00 आ जाएगा ना, 00 आ गया। आगे बढ़िए, अब काटिए, 13 छंग 78, 6 से कट गया 600, 13 छंग 78 हो गया, 3 से काट दी 200, यानी कि एक की वैल्यू कितनी 200 आ गई। तो इसकी वैल्यू निकालना है, इसमें 200 को मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 2 5 10, 10 दूना 20, तो कितना आ जाएगा 20,000, नहीं 20,000 क्या 2 लाख आ जाएगा ना। क्या था शुरुआत में, क्या थे 2 लाख, 2 लाख आपकी कंपनी निर्माण कर रही थी ना। अब बढ़ के कितना हुआ, बढ़ के आपको कितना हो गया, बढ़ा क्या घट ही गया है ना, कितना आ गया 2 लाख। शुरुआत में कितना थे, एक्स की वैल्यू क्या थी 2 लाख, 2 लाख मास को कंपनी 2018 में निर्माण कर रही थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सक्सेसिव चेंज इसी को ऐसे भी कर सकते हैं, देखिएगा 2 मेथड है ना, ये तो आप इससे कर लीजिए, ये तो फॉर्मूले से कर लीजिए। देखा इनका कर लेते हैं पहले, ऐसा करते पहले इनका कर लेते हैं ना। 30% बढ़ाया, 40%, 30% बढ़ाया, 15% बढ़ाया, 40% कम किया, दोनों तरीके बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, इनका करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 10 -10 हो जाएगा, 30 गुणे 10, बोलो 30 कर देंगे, गुणे 20 40 कर देंगे, बट्टे 100 कर लेंगे, दोनों जीरो कट जाएंगे ना, 4 3 12, 12 में 10 और यानी माइनस की वैल्यू दोनों जुड़ जाएगी, तो कितना 12 10 22, माइनस का 22 आ गया। अब इसका और कितना 15% प्लस था, इसका कर लीजिए, -22 प्लस 15 माइनस कितना 22 गुणे 15/100 हो जाएगा। कटाई कितना हो जाएगा माइनस का 7, माइनस यहाँ आ जाएगा, 5 से काट करिए, 5 से कट करेंगे तो कितना बचेगा, 5 से कट करेंगे 3 बचेगा, 5 से 20 आ जाएगा, कट कर देंगे 11 आ जाएगा, यहाँ कट कर देंगे 10 आ जाएगा, है ना, 33 कर देंगे 33 हो जाएगा, 10 से भाग देंगे तो 3.3 है ना, यानी कितना हो जाएगा 7 में 3 और जुड़ जाएगा 3.3, कितना हो जाएगा 10.3, है ना, कितना है 10.3, इतना परसेंट आपको कम हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरा, देखिएगा शुरुआत में आपके कितने थे 100% थे, शुरुआत में आपके 100% थे, कम होने के बाद कितना देखो, कम होने के बाद 10% कम हो गए, 10.3% कम हो गए, तो बोलो कितना बचा होगा 89.7, है ना, 10.3 की कमी आ गई। तो अगले देखो 2018 का ये है, 2021 में आपका ये हुआ उत्पादन, ये हुआ है ना, ये हुआ उत्पादन, ये तो हो 90 10, हाँ ठीक है, 10.3 इतना क्या हुआ घट गया, है ना। तो आप शुरुआत तो इसकी वैल्यू उसने सवाल में दे दी कितनी 179,400, बस इससे निकालिए 78 गुना होगा डायरेक्ट, 78 नहीं कितने गुना हो जाएगा 200 गुना है, 2000 है ना, इसका 2000 गुना हो जाएगा सीधा 2000,
2000 गुना हो जाएगा, 1 की वैल्यू 2000 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 लाख। इस तरह से भी निकाल सकते हैं ना, कई तरीके होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेम है। कह रहा 1 अप्रैल 2022 में पेट्रोल की कीमत क्या हुआ, पेट्रोल की कीमत 8% बढ़ गई, जबकि जनवरी 2022 की कीमत की तुलना में, है ना, कह रहा जनवरी, यहाँ से जनवरी में की तुलना में 8% बढ़ गया अप्रैल में, APR है ना, अप्रैल में कितना 8% क्या हुआ, बढ़ गया। फिर आगे क्या बोला सवाल, सितंबर में, 2 सितंबर 22 में फिर 5% वृद्धि हो गई, यहाँ से फिर से क्या हुआ, फिर 5% बढ़ गया सितंबर में। ठीक, तो अगर पेट्रोल की कीमत अब क्या थी, जनवरी 22 दिसंबर की 31 सितंबर 2022 है ना, 22 की कीमत इतनी हो गई थी, मतलब इसकी लास्ट की वैल्यू किसने दे दी है सवाल में, ये दे दी। आपको शुरुआत की निकालनी है, कितना निकालना है, तो जनवरी 2022, 22 जनवरी की 31 की कीमत इतनी है, तो जनवरी की शुरुआत की आपको इनिशियल वैल्यू निकालनी है, ये निकालनी है सवाल। जनवरी में 8% बढ़ गई, अप्रैल से 5% सितंबर में बढ़ गई, तो ये क्या है, सक्सेसिव चेंज हो रहा है ना, सक्सेसिव चेंज हो रहा है ना। तो ऐसे निकाल लीजिए 8.5 प्लस 8 गुणे 5/100, ठीक है, 20 हो जाएगा, और किससे कट कर दें, 10 2 से कट 4 आ जाएगा, 1.5, ये हो जाएगा 13 में 0.4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 12.6 हो गया, नहीं यही तो हुआ, बोलो, सॉरी जोड़ रहा, घटाएंगे क्यों, जोड़ रहा है ना, सॉरी गाइस, है ना, थोड़ी मिस्टेक है। देखो कितना हो जाएगा, लास्ट में कितना हो जाएगा 13.5%, ये हुआ लास्ट में अभी का सितंबर का है ना, सितंबर 22 का है, तो इसकी वैल्यू ये दी सवाल में, बोलो लास्ट में निकालनी है, 100% की वैल्यू आपको निकालनी है, 100% की, बस कितना ईजी है, निकालिए। ये इतना क्या इंक्रीज हुआ, बढ़ा है ना, बढ़ा, ये इसकी वैल्यू नहीं है, सॉरी इसकी वैल्यू नहीं, बढ़ा, ये तो इतना बढ़ा है 100 से, यानी कि शुरुआत में अगर 100% थी तो क्या हुआ 13.4 बढ़ गया आपके पास, तो अब वैल्यू कितनी हो गई 113.4, ये हुआ आपके पास है ना। इसकी वैल्यू सवाल में ये दी है, 100 की आपको निकालनी है ना, बढ़ने के बाद वैल्यू दी थी ना, इसकी वैल्यू कितने गुना, 8.5 गुना, दिख रहा है डायरेक्ट 8.5 गुना, है ना, लगभग 8.5 गुना है, 8.5 गुना है, इसकी एक की वैल्यू 1.5 गुना, तो शुरुआत में कितना, इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 85,800 है ना, 8.5 गुना ज़्यादा हो जाएगा क्या, ठीक है, कितना हो जाएगा 850, ऑप्शन डी 850 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, कितना इजी है। आगे बढ़ते हैं, समझ 83 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 83 करेंगे सभी लोग, 83 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि फिर 15% की कमी है, तो सेम संख्या है, एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, तो नेट इफेक्टिव क्या आएगा 15 का स्क्वायर बटे 100, वो भी हमेशा डिक्रीज होगा, है ना, कितना हो जाएगा 2.25% है ना, 2.25% आ जाएगा, ठीक है, माइनस में। इसको अगर फ्रैक्शन बदलें तो कितना आ जाएगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 9/100 माइनस में, फ्रैक्शन में निकाल लीजिएगा, इतनी आएगी 9.400, इन क्या हुआ, ये वैल्यू ये घट के आ जाएगी। बोल फिर आके सवाल क्या बोला है, इसका परिणाम इतना है, परिणाम बोला इतना है, देखिएगा कोई वैल्यू शुरू में कितनी थी 400 थी, घट गई 9, तो अब कितनी हो गई देखना, शुरू में कितनी वैल्यू थी आपकी 400 थी, 9 घट गई ना, 15% घट गई, तो कितनी घटी 9 घट गई, तो अब कितनी बची, बोलो 391 बची होगी, ये फाइनल वैल्यू है, ये इनिशियल वैल्यू है। शुरू में आपके 400 थी, 15 घटी, फिर 15 घटी, तो घटने के बाद बची कितनी 391, फाइनल वैल्यू 391, इसकी वैल्यू परिणाम उसने क्या दे दिया है 782, दिख रहा डायरेक्ट 2 गुना है,
डायरेक्ट 2 गुना, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी 2 गुना, कितना हो जाएगा 800, 800 होगा। ये क्या है, इनिशियल वैल्यू 800 थी। उसके बाद सवाल आगे बोला है इतनी फाइनल परिणाम इतना था, तो उसके बाद शुरू की शुरू की वैल्यू आ गई, इनिशियल वैल्यू 8,800 है। यदि उसके बाद संख्या में फिर 25% की कमी की जाती है, फिर 25% की वृद्धि की जाती है, फिर 25% बढ़ाएगा, फिर 25% घटाएगा, और फिर 20% की कमी की जाती है। बोलो 800 शुरू में कितना था, 800 संख्या है। अब इसको क्या करना है, 25% घटाना है। 25% घटाएंगे तो 25% घटा देंगे तो बोलो कितना बचेगा, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 घटाना है। इस 25% की वैल्यू दोनों सेम सेम हो जाए, बढ़ाना है ना, सॉरी ये बढ़ाएंगे वाली को, इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 1.4 प्लस में हो जाएगा। 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 1.5 कमी है, पॉइंट लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। 800 को क्या करना है, 800 को क्या करना है, देखिएगा 800 को पहले 4 से क्या करना है, 1 घटाना है, यानी कि इसका गुना कितना हो जाएगा 3/4, फिर 1 बढ़ाना है, 4 से कितना बढ़ाना 5, फिर ये 5 से 1 कम करना 4, काट पीटिए, 4 से 4 खत्म, 5 से 5 खत्म, 4 दूनी 8, 600 है ना, कितना हो जाएगा 600। अब आपकी वैल्यू घटाने जोड़ने के बाद अब परिणामी क्या हुई, 600 आंसर आया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सवाल समझिएगा, शुरू में कह रहा है 15% घटाई है, फिर 15% बढ़ाई है। 15% घटाने बढ़ाने के बाद परिणामी आपको 782 दिया था, तो हमने शुरुआत की वैल्यू क्या निकाल ली, शुरुआत की इनिशियल वैल्यू हमने निकाली 800। 800 निकालने के बाद फिर कह रहा है 25% घटा रही है, 25% बढ़ा रहा है, और फिर 20% घटा रहा है ना, तो हमने क्या निकाल लिया, रेशियो, जस्ट रेशियो से निकाल लिया 600। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 84 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, करेंगे सभी लोग 84। एक मोटरसाइकिल में मूल्य में प्रति वर्ष 4% का ह्रास होता है, 4% कमी हो जाती है। यदि उसका वर्तमान मूल्य घटने के बाद, समझ रहे हैं ना, वर्तमान मूल्य, पहले का नहीं, घट रही है ना, वर्तमान मूल्य कह रहा है, नहीं इधर 75,000 इधर 25,000, ठीक है, ये हिंदी में टाइप गलत है, यहाँ पे क्या होगा 75,000 है ना, वर्तमान है 75,000 है वर्तमान, अभी की, पर अभी की कितनी है वर्तमान है, 2 वर्ष बाद क्या होगी, अभी की आपकी 75,000 है, तो 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, देखिएगा आपके वो 75,000 रुपये हैं, वर्तमान 75,000 मूल्य है इस मोटरसाइकिल का, 4% घट रहा है, देखो 4% घटेगा, यही देखिएगा 100 है, 100% थी, 4% घट जाएगा तो कितना बचेगा 96%, परसेंट हटाऊंगा तो नीचे लगाऊंगा 100, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा 0.96, एक साल का हो गया, इतनी वैल्यू थी, इसको उसने घटा दिया तो कितना 0.96 घट गया। फिर अगले साल यही वैल्यू, फिर अगले साल फिर यही आएगी, 2 साल करना है ना, फिर यही मल्टीप्लाई करा देंगे पॉइंट। ये कहने का तात्पर्य है, अगर सवाल अगर बोलता है सेम वैल्यू को, अगर एक साल बोलता है तो एक के स्क्वायर करना है, स्क्वायर नहीं सॉरी, 1 साल बोला तो, अगर 2 साल बोल रहा है तो स्क्वायर कर दीजिए, 3 साल बोला था क्यूब कर दीजिए, 4 साल बोला तो घाते 4 कर दीजिए, यही है ना। अब सेम चीज़ को एक साल उसने, 1 साल में इतनी हो गई तो दूसरे साल में भी इतनी हो जाएगी, तो डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे, बस इसका आंसर आपको निकालना है। नहीं समझे आप, देखो कई तरीके होते हैं सवाल सॉल्व करने के, इतने स्मार्ट तरीका ये आप देखिएगा। 96 का स्क्वायर बताइए, 96 का स्क्वायर कौन बताएगा, 96 का स्क्वायर क्या होगा बोलो, देखिए 75,000 गुणे 96 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 96 को 9.6 10 बचेगा, कितना आ जाएगा 92.16 होता है, 92.16 इतना आ जाएगा, 92.16, तो 2 जीरो हटाएंगे तो 2 जीरो तो खत्म हो जाएगा ये वाला, ठीक है। लास्ट यानी एंड में कितना आएगा 0, लास्ट में 0 आएगा, 1 जीरो आएगा, सिर्फ 1 जीरो, इतना तो 1 जीरो इसमें भी है, 1 जीरो इतना 1 जीरो इसमें है ना ही, 1 जीरो इसमें है, लास्ट में 3 जीरो इसमें भी, एक इसमें 1 जीरो, ठीक है। ये दो ऑप्शन तो, अब 2 ऑप्शन तो हो गए ही नहीं, है ना, क्योंकि देखो हम गुणा कराएंगे 0 का 6 में गुणा कराएंगे तो लास्ट में 1 जीरो आएगा, लास्ट में 1 जीरो इन्हीं दोनों संख्या में से है, तो ऑप्शन आंसर मतलब पक्का इन्हीं दोनों संख्याओं में से होगा, हाँ होगा कि नहीं होगा। अब एक लास्ट में चेक कर लेते हैं,
यहाँ तो वो सेम ही सेम है, मतलब हमें पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 216.75, ये करना पड़ेगा, करिए। ठीक है, गुणा कराने के बाद कौन सा गुणा करा लीजिएगा आप। ठीक है, आप लोग गुणा कराएंगे, इनका दोनों गुणा कराना तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। इसके तो कई तरीके हैं, अगर जो स्टूडेंट ये नहीं समझा है उसको एक और तरीका है। और तरीका क्या तरीका, सेम वही है, देख रहे हैं। देखो 4% घटा रहा है, 4% घटा रहा है, 4% घटा रहा है, 2 साल घटा रहा है, 4% घटा रहा है। ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन पड़ जाएगी और कुछ नहीं है। ये तो हम रेशियो से कर लें तो भी सेम चीज़ है, ये तो रेशियो ही था एक तरीके से, है ना। देखो 4% घटा रहा है, 4% फिर भी घटा रहा है, 2 साल 4% घटा रहा है ना। 4% घटाने के बाद मैंने जब बोला था ना, अगर सेम चीज़ को 2 बार एक घटा रहा है ना, एक बार घटा रहा है फिर से घटा रहा है ना, फिर घटाएगा जोड़ेगा तो प्लस क्या आ जाएगा, 4 चौक 16 100, तो कितना -8 आ जाएगा, प्लस 16/100 आ जाएगा, तो 1.6 आ जाएगा, है ना। इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा 7, कितना बचेगा बताइए, बोलिए। ठीक है, कई तरीके से आप कर सकते हैं, ये तो डायरेक्ट वाई वाला रखिए, हटाइए बाकी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसी से कर लीजिएगा। कैलकुलेशन बढ़ जाएगी ना, मज़ा नहीं आएगी इसमें, बहुत कैलकुलेशन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। 85 करेंगे सभी लोग आराम से करें। एक मशीन के मूल्य में 5% का ह्रास होता है, 5% कमी आती है, वर्तमान मूल्य कितना है, इतना है। तो 3 वर्ष पहले अभी की वैल्यू ये है ना, ये वाली है। 3 घट के फिर घट के 3 साल घटा है, तो 3 साल पहले, इसके पहले क्या हुआ, तो ये पहले क्या थी बोलो, अभी की ये है, 3 साल पहले की आपको बतानी है घटाने के बाद। ठीक है, वही तरीका है ना, अपना लेंगे, करेंगे। 85 नंबर है। अब बताओ 5% घटेगा, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होगी कि नहीं होगी, घट रहा है तो 5% घट रहा है तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 1/20 घट रहा है ना, यानी कोई संख्या क्या 20 थी, 20 से क्या हो गई 19 हो गई, है ना, 19 हो गई ना, 19 हो गई। ये क्या इनिशियल है, ये क्या फाइनल है, रेशियो ले लेंगे दोनों का। क्या बोला 3 साल बोला, अगर 3 साल बोला तो मैंने क्या बोला था, 3 साल बोला तो क्या कर देना है, क्यू कर देना है, क्यू है ना, इसका भी क्यू करेंगे, इसका भी क्यू करेंगे, बोलो इसका क्यू करेंगे तो 8000 आ जाएगा। 19 का क्यू करेंगे कितना आएगा बोलो, 19 का क्यू करते हैं 6859, ये आ जाएगा बोलो। अब वर्तमान में है ना, देखो पहले कितना घटी बोलो, वर्तमान में सीधे घटाने की वैल्यू कोई मतलब ही नहीं, सीधे पूछ रहा है ना, वर्तमान कितनी है बोलो, वर्तमान की ये हमारी फाइनल वैल्यू, शुरुआत में हमारी ये है, फाइनल वैल्यू ये है ना, फाइनल वैल्यू, फाइनल की सवाल में आंसर कितना दिया है, सवाल में कितना दिया वैल्यू, ये दी, बोलो कितने गुना, कितने गुना देख रही है बोलो, 60 गुना, लगभग 60, 9 को 36, हाँ 60 हो जाएगा ना, कितने गुना देख रहा है, 60 गुना का देख रहा है, 60 गुना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 गुना करेंगे कितनी आ जाएगी, 8 छंग 48, 48 440 है ना, आंसर कितना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कितना ईजी है ना, शुरुआत में आप घट रही है ना, फाइनल वैल्यू कितनी है, फाइनल वैल्यू ये है, इसी अब इसके आंसर उसने सवाल में दे दिया 60 गुना है, इसका आंसर निकाल लेंगे फाइनल वाली, शुरुआत वाली का। ऑप्शन नंबर करेंगे अगला क्वेश्चन 86। किसी शहर की आबादी हर साल शुरुआत उसके कुल के 4% में बढ़ जाती है। जनवरी 2001 में जनसंख्या इतनी थी, बढ़ जाती है, बढ़ने के बाद तो जनवरी 2004 में क्या थी बोलो, 4 में क्या थी, 3 साल बढ़ गई। शुरू 2001 में आपकी क्या है 5 लाख है, 2001 में कितनी 5 लाख है, 4% बढ़ गई, 4% बढ़ गई, 4% बढ़ गई, 4% 3 बार बढ़ गई, बोलो। ये तो आप ऐसे कर लीजिए, 4 थी 100 बढ़ गई, 104 हो गया, 104 है ना, बढ़ने के बाद क्या कर देंगे 104 हो गई, 100 में से फिर बढ़ गई 104, ये सीधी बाई सेम चीज़ को बढ़ा रहे हैं, 3 बार घटा, 3 साल बढ़ रही है, तो क्या करना है क्यू कर देना डायरेक्ट, बस आगे बढ़ेंगे।
बहुत कैलकुलेटिव सवाल है, बहुत कैलकुलेटिव है, देखिएगा। और 3 बार इसे खोल ही देता हूँ ना, 3 बार ज़्यादा अच्छा रहेगा, काटने में आसानी मिल जाएगी। 104, 104, 104, नीचे 100, 100, 100, 100 से 104 बढ़ गई, 100 से 104, 100 से 104, 6 जीरो से 2, 2, 4, 1, 5 जीरो कट गया, 1 जीरो बचा भी है ना, 1 जीरो बचा, ये कट गया, 1 जीरो बचा, 10 बचा नीचे। 10 से काट दूंगा 2, 5 बार कट गया, 5 से मैंने 2 बार कट, 2 से काट दूंगा 56 आ जाएगा ना, 56 नहीं, 56 आ जाए, 52 आ जाएगा, 52 आ जाएगा। अब देखिएगा लास्ट इकाई के अंक से, 4 चौको 16, 16 दूनी 32, लास्ट के अंक में 2 आएगा, यहाँ ये तो आंसर नहीं होगा, देखो 32, गुणा कराइए। 401 का स्क्वायर क्या होगा बोलो, 401 का स्क्वायर गुणे 2 करा दे, नहीं गुणे 52 करा दें, आंसर आ जाएगा, बोलो हाँ बोलो। 104 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 104 गुणे 104 कितना हो जाएगा, 10,816, बोलो किसी कोई दिक्कत, बोलेंगे नहीं। अब 2 का कराएंगे तो लास्ट में कितना है, 32 आ जाएगा, है ना। फिर कराऊंगा तो 32 आ जाएगा, 16 आएगा, 32 16 आएगा, कहीं 32 16 दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, दिक्कत हो जाएगी, है ना। 32 16 नहीं, आंसर आ जाएगा 52, 52 का गुणा करा लेंगे, ठीक है। 52 का गुणा कराने के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा, 52 का गुणा करा देंगे तो आपका आंसर 56, 24, 32 पहुँच जाएगा, 56, 24, 32 है ना, 56, 24, 32, 56, 24, 32, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 56 आ जाएगा, 24, 32, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 86 से 87 नंबर क्वेश्चन पे। 87 क्वेश्चन क्या बोला है, 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 17,500 है, पहले वर्ष वो 12% की कमी हो गई, दूसरे वर्ष 8% की वृद्धि हो गई, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। कितना इजी क्वेश्चन है, किसी कोई दिक्कत। अभी वर्तमान कितनी, वर्तमान संख्या कितनी है, देखो 12% कमी आ गई, जैसा सवाल बोला वैसे कर लेंगे ना, 2-3 तरीके हैं, ये फॉर्मूले कर लेते हैं इसको, इसी इजी डाटा है ना। 12% कमी आई, फिर 8% की वृद्धि हो गई, फिर इनका 12 और 8 का सक्सेसिव निकाल लेंगे, कितना इंक्रीज हुआ देख लेंगे, यहाँ बचेगा -4, 4 दूनी 8, 25, 12 दूनी 24, 24/25 आ जाएगा, 24/25 है ना। 24/25 का बोल देंगे तो लगभग 1%, लगभग 1% जुड़ जाएगा ना, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, लगभग 5% आसपास, है ना। लगभग 5% निकालेंगे, लगभग 5% क्या हुआ, कम हुआ, लगभग 5%। मैंने क्यों इसका किया, क्योंकि आंसर मेरे लगभग दूर दूर है, तो मैं इसलिए अप्रोक्स डेटा ले लिया। 5% की क्या आ गई, कमी आ गई। आपके पास 100 शुरुआत में 100% था, देखना देखिएगा, जैसे ही मैंने देखा कि ऑप्शन दूर है, मैं क्या अप्रोक्स वैल्यू सॉल्व करूँगा ना। कितना है मेरा आंसर, 5% की कमी आ गई, कमी। शुरुआत में आपके पास कितना 100% था, 5% की कमी आ गई, 5% घट गया, तो आपके पास कितना बचा, लगभग 95%, लगभग 95 बचेगा। अब बोला है कि वर्तमान कितनी है, यानी कि वर्तमान इतनी थी, 70,500 वैल्यू हुआ, 00 से 00 खत्म हो जाएगा, बोलो 1 की वैल्यू 175, तो 95 वैल्यू क्या है, 95 की वैल्यू 175 कर देंगे तो कितना है बोलो, प्रथम 25, लास्ट में कितना आएगा, लास्ट में 0 पहुँच जाएगा क्या, 70,500, 00 कट जाएगा, ठीक है। लगभग पास नहीं आएगा क्योंकि मैंने अप्रॉक्स वैल्यू ली है ना। गुणा कराइए, 95 गुणे 175 कराएंगे, देखिए मैं ऐसा करूँगा, देखो मल्टीप्लाई करूँगा, 100 -5 कर लूँगा, गुणे 175 कर लूँगा, देखो 175 ईजी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75, 00 माइनस 5 गुणा कराऊंगा, इसमें कितना हो जाएगा 5 25, 5 7 35, 2 37, बचेगा 3, 5 कम 5, 5 3 8, घटाऊंगा कितना हो जाएगा बोलो, लगभग 5 बचेगा 2 और 14 हो जाएगा, 14 में 8 जाएंगे 6, 16, इतना 16,600
16,625, 16,625 के आसपास कौन सी वैल्यू है? 16,625 देखो ऑप्शन नंबर ए, देख रहा ना 16,000। क्यों अप्रॉक्स मैंने लिया था डेटा? क्योंकि यहाँ यहाँ देखना जब 5% आ रहा था, 5 एग्जैक्ट वैल्यू 5% थोड़ी ना आ रही थी, 5% से कम या ज़्यादा आ रही थी, है ना। ज़्यादा ही आएगी ताकि तुम्हारा आंसर भी कम आएगा, है ना, ज़्यादा नहीं आएगी। 5% थोड़ा कम आएगी, 5% से थोड़ा सा कम आएगी, तो 5% थोड़ा सा वैल्यू हमारी भी छोटी आएगी। देखो छोटी 32 है, यहाँ 25 है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, 87 हो गया। आगे बढ़ेंगे अब, ऑप्शन नंबर करेक्ट है ना, ए ऑप्शन नंबर करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, चलिए ठीक है, आज तक यहीं रखते हैं, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट ने पिछले की क्लास नहीं देखी है, तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ जो कॉन्सेप्ट जो इस आज जो क्लास ली गई है ना, सक्सेसिव की कॉन्सेप्ट सारे लेक्चर नंबर 13 में है, तो जाके सबसे पहले वो वीडियो देखिए, उसको कम से कम 1 बार 2 बार देखिए और उसका पूरा रिवीजन करिए। वो कॉन्सेप्ट इतना बेहतरीन है, आगे आने वाले चैप्टर SIS CI उसमें बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, तो पूरा कम से कम मैंने 40 मिनट या आधा घंटा पूरा डिटेल से बताया है, 4-5 तरीके से बताया है, ठीक है। फॉर्मूले बताए हैं, हर तरीके से समझा दिया आपको। तो सबसे पहले वो वीडियो देखें और प्लीज़ हमारा पढ़ाई का कंटेंट, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को क्या लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। तो अब कल फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय।